तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम दसम स्कंद के 14वें अध्याय में पितामह ब्रह्मा 5 वर्ष के भगवान गोपाल के बछड़े और ग्वाल बाल चुराने के उपरांत विस्मित और आश्चर्यचकित और स्तंभित होने के उपरांत जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका आज 8वां श्लोक और उसके आगे पढ़ने का श्रवण वर्णन करेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति के साधन का वर्णन है। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं कृतवाक्कवभुवि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा। तत्ते इसलिए, तत् का मतलब इसलिए, ते हे भगवान, अनुकंपाम, अनुकंपा कहते हैं भगवान की दया कृपा करुणा, उसकी आशा बनाए रखना। सुसमीक्षमाणः, सुसमीक्षमाणः, सु का मतलब विशेष रूप से, अति उत्साह के साथ, और समीक्षमाणः का मतलब आशा। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान दयालु हैं, हमारे ऊपर दया करेंगे, अनुकंपा करेंगे, करुणा करेंगे, ये आशा सदा बनी रहे जिसकी। कब बनी रहे? भुञ्जानः एव आत्मकृतं विपाकम। भुंजान का अर्थ है भोगना। भुंजानः मतलब भोगना। क्या भोगना? आत्मकीर्तन, अपने आप स्वयं ने जो कार्य किए हैं, चाहे अपराध हुए हैं चाहे पाप हुए हैं, और उनका विपाकम का, जिनका फल पक गया है, और वो सुख या दुख जो भी है उसको भोग रहा है। प्रायः सुख को भोगने में तो सभी सुखी होते हैं, परंतु दुख है तो भी भोग रहा है। और उस स्थिति में भी भगवान की कृपा करुणा की आशा को बनाए हुए और क्या कर रहा है? हृता, हृदय से, वाक वाणी से, वपो भी अपने शरीर से, विदधतः विदधन नमः, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, सेवा करता है। अगर ये करता रहे, क्या करता है? काम क्या कर रहा है? 3,
पहले आशा भगवान की कृपा करेंगे भगवान, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास है और इसी आशा में भगवान की ओर देख रहे हैं। और जब भगवान की ओर देख रहे हैं तो अपने कर्मों के अथवा अपने अपराधों के कारण प्राय भक्त को अपराध होते, कर्म तो समाप्ति हो जाते हैं, परंतु भगवान ने भी उसकी पवित्र करने के लिए कोई संकट दिए हैं तो उनको धीरज के साथ अपने ही कर्मों का किया हुआ फल समझ के भोग रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, हृदय से, वाणी से और शरीर से भक्ति भाव से नमस्कार करके अन्य भक्ति के अंगों की सेवा में लगा हुआ है। जो ये 3 काम करता है, जीवेत योग, अगर वो आजीवन ऐसे इस आशा में जब तक जीता है तब तक ये आशा बनी हुई है और नमस्कार करके भक्ति करता रहता है। यो मुक्ति पदे, ये मुक्ति पदे जो शब्द है वो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस मुक्ति पदे शब्द को भक्ति पदे कह लिखना चाहा, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, भागवत में जो लिखा है वो सत्य है। मुक्ति पदे के 2 अर्थ सीधे होते हैं। संसार के संकट से मुक्त करने वाला, ये हुआ मुक्ति देना। और पदे का अर्थ है अपने चरणों की सेवा में लगाए। पहले संसार से मुक्त करे और फिर अपने चरणों की सेवा में लगाए। तो इतने ये 2 काम करेगा और अगर जीते जी ये काम करता ही रहेगा तो उसको संसार के बंधन से मुक्ति और भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। फिर उदाहरण दे रहे हैं, स दाय भाक। स का मतलब वो भक्त, दाय भाक का अर्थ है जैसे अगर पुत्र जीवित है तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने आप बनता है, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। केवल जीवित रहना ही एक मात्र जो है मुख्य उसका आवश्यकता है, जरूरत है, और फिर तो पिता की संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। तो जो ऐसे भक्ति में आशा के साथ अपने कर्मों को भोगते हुए भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वो संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति, प्रेम भक्ति और भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। ये इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक को प्रभुपाद जी प्राय इसी भाव से ज्यादातर कहते थे कि भक्तों को संसार में दुख में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और सदा ही भगवान की आशा लगा के रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम तो बड़े अपराधी थे, हमारे पाप अधिक हैं, भगवान ने तो थोड़े में हमको संकट दिया है और हमको पवित्र कर रहे हैं, ये भगवान की दया है। तो इस श्लोक का भाव है, जो सत्पुरुष का मतलब भक्ति करने वाला प्रत्येक क्षण अपने आप की कृपा का अनुभव करता है। प्रत्येक क्षण सुमीक्षमाणाय, कृपा अनुकंपा का अनुभव करता है। अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप सुख अथवा दुख को निर्विकार मन से प्रसन्नता पूर्वक भोग लेता है। क्यों भगवान ने दुख किया, ऐसा विकार नहीं। मन, वाणी तथा शरीर से आपको सदा नमस्कार करता है, भक्ति में लगा हुआ है। वो मुक्ति का अधिकारी उसी प्रकार होता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका सतपुत्र होता है। अतएव भक्ति ही मुक्ति की प्राप्ति का साधन है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, जो इससे पहले कहा गया है। तो ब्रह्मा जी यहां निर्णय करके बताते हैं, इसलिए
भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। इस बात को तत्ते अनुकंपाम इस श्लोक से कहते हैं। आपकी कृपा कब होगी? इस तरह से आपका बहुत सम्मान करने वाले और अपने पूर्वकृत कर्मों को सुख दुख इत्यादि फलों को अनासक्त मन होकर अनुभव करने वाले व्यक्ति उसको तप आदि से कष्ट का अनुभव करता हुआ, क्योंकि जिएगा तो तपस्या करेगा, उसमें भी कष्ट होता है, जीवन यापन करता है, वही मुक्ति का वास्तविक अधिकारी होता है, दूसरा कोई नहीं। तो और ये कहकर फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे अपने क्षमा याचना के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, हे मेरे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, जो बड़ी उत्साह पूर्वक आशा लगा के प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कृपा करेंगे, और जब ऐसे आशा लगाई हुई है तब वो अपने जीवन के किए हुए जो भी कर्म है उसके दुख सुख को शांति पूर्वक बिना किसी विकार के भोग रहा है, और आपको बड़े आदर पूर्वक मन वचन और कर्म से प्रणाम करके आपकी भक्ति कर रहा है, वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। जैसे जीवित बच्चा जो सुपात्र है जीवित रहेगा तो पिता की संपत्ति को अपने आप प्राप्त कर लेगा। अब श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, लिखा है कि जैसे अधिकारी पुत्र केवल जीवित रहेगा तो पिता की संपत्ति अपने आप उसको विरासत में मिल जाएगी, ऐसे जो भक्ति में लगा रहेगा, कृष्ण भावना में और नियमों का पालन करता रहेगा, तो निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा, और दूसरे शब्दों में वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और फिर लिखते हैं, सुमीक्षमाण जो शब्द है उसका अर्थ है भक्त उत्साह पूर्वक, बड़ी तीव्रता से, बड़ी आशा से, ये जो आशाबंद एक शब्द है उसमें ये श्लोक दिया हुआ है कि भक्त को आशा होती है कि भगवान कृपा करेंगे। केशव केशव कूकिए और न कूकिए असार, सारी उम्र केशव केशव कृष्ण कृष्ण यही कहिए और कुछ नहीं बोलिए बेकार। कभी तो भिनक पड़ेगी, कभी तो भगवान के कान के ऊपर आपकी प्रार्थना पहुंचेगी, वो बड़े दयालु हैं और कृपा करेंगे। तो आशा तो सदा लगा के बैठा रहा है, उत्साह के साथ आशा लगा के बैठा है कि भगवान कृपा करेंगे, और वो जो भी अपने कर्मों के कारण अथवा अपराध के कारण अथवा भगवान शुद्ध करने के लिए अगर कोई संकट देता है तो उसको सह लेता है बिना किसी विकार के, बिना किसी प्रतिकार के। अब प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त मेरा शरण ले रहा है उसको तो फिर कोई पाप कर्म बचता ही नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसके तो सारे कर्म नाश ही हो गए, उसके बाद बचा ही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ क्या भोगेगा वो अगर भक्त है तो ये भाव लिख रहे हैं कि उनके कर्मों के फल तो खत्म हो गए, परंतु उनके मन में कई जन्मों से कर्म करने के जो संस्कार हैं वो तो पड़े हैं ना अभी तक। इसको कहते हैं सिनफुल प्रोक्लेविटी, पाप करने की प्रवृत्ति,
ये तो पड़ी है, थोड़ी सी बची हुई है, और भगवान उस थोड़े से दोष को भी दूर करने के लिए क्या है, विशेष रूप से वो दोष क्या रहता है? वो दोष है जीव के भोग की इच्छा। ये जो जीव भगवान से अलग भोग करने की अनादि काल से जो इच्छा कर रहा है, उसी के कारण संसार में भटक रहा है। भोग भगवान, भोगता भगवान है, हम उसके भोग्य हैं, परंतु जब तक हम भोग करने की भावना मन में बना रखेंगे, तब तक भगवान की कृपा अथवा भगवान की भक्ति सरलता से संभव नहीं है, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति स्पर्धा है, कंपटीशन है। वो भोक्ता है, हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं। तो ये जो भोक्तापन है, ये कुछ शेष मन में भाव रह जाता है। इसलिए भगवान उस भक्त के हृदय से ये दोष भी धो के, मार्जन करके, सफाई करके, हृदय को चमचमा के साफ करने के लिए विशेष कुछ तपस्या के कार्य में उसको डालता है, कुछ कष्ट और कठिनाई देते हैं। भगवान ने कहा शरण ले लिया है भक्त ने, परंतु फिर भी भोग की भावना इस संसार में थोड़ी तो बनी हुई है कि संसार में सुख लूंगा, ये तो भावना बनी हुई है। इसलिए भगवान स्वयं विशेष ऐसी स्थिति उस भक्त के लिए उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, जिससे उसके हृदय में ये थोड़ी सी बची हुई भोग की भावना भी नाश हो जाए, धुल जाए। ये जो दुख है, ये जो वो संकट सह रहा है, और जो ईमानदारी से भक्त श्रद्धा पूर्वक बिना विकार के उसको अपने कर्मों का कष्ट समझ के सहेगा, जबकि वो कर्मों का कष्ट नहीं है, वो भगवान के द्वारा उसको पवित्र करने के लिए दिया गया है, अथवा भक्ति के अंदर कहीं कोई अपराध हुआ है, उसका मार्जन भगवान कर रहा है, कर्मों का नहीं है। ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो भक्त को पूर्ण रूप से पवित्र करना चाहते हैं, और जब तक पूर्ण रूप से हृदय पवित्र नहीं है, तब तो भगवान के धाम में जाना संभव नहीं है। हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में भीष्म पितामह महाजन के मुख से सुनते हैं कि पांडवों ने जो कष्ट सहे वो उनके कर्मों के कारण नहीं थे। उन कष्टों का कारण भगवान स्वयं थे, जो पांडवों को उन कष्टों के मध्य से निकालकर विश्वव्यापक महान भक्त प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वहां स्पष्ट लिखा है कि ये जो पांडवों के दुख हैं, वो ही नहीं सकते हैं पांडवों को, जो धर्मराज स्वयं हो, पांचों भाई जो ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रखने वाले धर्मात्मा हो, भगवान जिनका सहायक मित्र, सखा और संरक्षक हो, उसके जीवन में भी कोई कष्ट आ सकता है क्या? नहीं। ये भगवान की योजना कभी कभी भक्तों को बहुत प्रसिद्ध करने के लिए, विश्व विख्यात करने के लिए, दुनिया में मशहूर करने के लिए
अथवा कुछ भक्तों के हृदय में कुछ थोड़ा सा अगर भोग का भाव रह गया है तो उसको धो के मार्जन करके साफ करने के लिए भगवान ही उसको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। वो यमराज के कारण नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है, ये मुख्य बात है। तो ऐसे भक्त का मुख्य उद्देश्य तो होता है कि वो भगवान के चरणों की सेवा में भगवत धाम वापस जाए। इसलिए वो भगवान की कृपा चाहे वो कष्ट के रूप में क्यों ना आए, चक्रवर्ती पर इसके बड़ा अच्छा भाव देंगे, हम देखेंगे। उस कृपा कष्ट के रूप में आई कृपा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हुए भगवान को नमस्कार करके अपने भक्ति के कार्य शरीर से, वाणी से और हृदय से करता रहता है। और समझता है ये कष्ट तो थोड़ा सा है और इसके बदले में जो भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा वो फल बहुत बड़ा है और इसके द्वारा मैं भगवान के योग्य पुत्र बन जाऊंगा, वास्तव में शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। अब एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। अगर किसी को सूर्य में प्रवेश करना है तो उसको अग्नि बनना पड़ेगा। बिना अग्नि बने सूर्य में प्रवेश नहीं कर, क्योंकि वहां तो अग्नि है। तो ऐसे भगवान परम पवित्र है, उसकी सेवा में लगने के लिए हमको भी परम पवित्र होना पड़ेगा। और वो पवित्रता भगवान हमारी संसार में थोड़ी सी तपस्या और कष्ट और संकट में से गुजार कर लेते हैं और ये भगवान अपने हाथों से उसका मार्जन करते हैं। इसको ऐसे भी सुधारना ऐसे है कि जैसे कुम्हार मटका बनाता है मिट्टी का, तो बाहर से उसको मारता हुआ नजर आता है, ठा ठा ठा, पर अंदर से एक प्रेम का हाथ और होता है, तब उस मटके का शक्ल बनता है, तब वो ठंडा पानी करता है। ऐसे भगवान का कृपा का हाथ तो अंदर से होता ही है, बाहर से कुछ कष्ट दिखाई देते हैं जो उसको सुंदर भक्ति का पात्र बना देता है और वो भक्ति का पात्र बन जाता है तो भगवान के चरणों को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन भगवान को प्राप्त करने का नहीं है। उनको पहले ही 4-5-6 श्लोकों में ज्ञान को कहा छोड़ दो, योग को कहा छोड़ दो, वो ज्यादा लाभ देने वाले नहीं हैं। केवल भक्ति ही भगवान की प्राप्ति कराती है। तो अब वो भक्ति का साधन बता रहे हैं कि वो भक्ति कैसे की जाए। तो भक्त ये जान जाता है और अच्छी तरह से समझता है कि सुख और दुख जो मेरे जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूं और जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो किसी अपराध के कारण है, मुझसे कोई अपराध हुआ है तभी ये मुझे मिल रहा है। और ये अगर अपराध मैंने किया है और मुझे ये दुख मिल रहा है तो ये भगवान की कृपा है। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिता है, अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो कभी कभी तो उसको बहुत स्वादिष्ट दूध पिलाता है, केसर पिस्ता डाल के हलवा खिलाता है, रसगुल्ला खिलाता है, और कभी कभी उसको रोगी देखकर नीम का जूस पिलाता है, करेले का जूस पिलाता है, कड़वी दवाई देता है, चिराता पिलाता है। कभी कभी बच्चे को प्रेम से गोद में लेके उसको चूमने लगता है और कभी कभी उसको थप्पड़ मार देता है। तो ये दोनों प्रकार का पिता का पुत्र के प्रति जो व्यवहार है उस दोनों में स्नेह ही है। जब खीर खिलाता है तब प्रेम करता है और जब चिराता पिलाता है कड़वा तब उनसे दुश्मनी करता है, ये भाव नहीं है। जब प्रेम से गोद में लेके चूमता है और कभी थप्पड़ भी मारता है तो दोनों में उसका स्नेह उतना का उतना ही है। ऐसे भक्त समझता है कि हमें कोई कष्ट भी दिया है तो ये भी भगवान हमको सुधारने के लिए ही दे रहे हैं, ये भगवान की व्यवस्था है, ये हमारे हित के लिए है। ये भक्त का अनुभूति और ये भक्त की भावना और ये भक्त का मानना होता है।
भगवान जानते हैं कि मेरा भला किस में है, मैं नहीं जानता हूं मेरा भला किस में है। इसलिए भगवान ऐसी स्थिति में हमें डालते हैं। हम नहीं जानते हैं, भगवान जानता है। इसलिए इस किसी भी स्थिति में भगवान डालता है, उसमें उसका भला ही होता है। बहुत सी कथाएं आपने सुनी होगी। राजा मंत्री के साथ जा रहा था, मंत्री भगवान का भक्त था, कुछ भी होता था तो एकदम कहता था भगवान की इच्छा है, भगवान ने अच्छा ही किया। तो राजा का चाकू से हाथ कट गया। तो मंत्री ने प्रेम पूर्वक कह दिया, वाह वाह वाह, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। बोला भगवान ने कृपा कर दी, मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है और भगवान ने कृपा कर दी। दुष्ट, डालो इसको जेल में। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। राजा की उंगली के ऊपर पट्टी हो गई। राजा अपने दूसरे सेवकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। सेवकों से अलग हो गया, अकेला। डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और उसको काली देवी को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। नर बलि चढ़ानी थी। जब काली के पास ले गए, उसको नहला धुआ के देखा तो उंगली कटी हुई थी। बोला खंडित है, ये तो बलि नहीं चढ़ सकता है, जाओ। बच गया। वापस आया, मंत्री को जेल से निकाला। कहा तुमने जो कहा था ठीक था, भगवान ने हाथ काटने से अच्छा ही किया, वरना आज तो मेरे को वो दुष्ट बलि चढ़ा देते, नर बलि, और मार देते। मेरी कटी हुई उंगली को देख के कहा खंडित को तो पूजा में नहीं उपयोग किया जाता है। परंतु मंत्री, एक मेरे और प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे को मैंने जेल में डाला, इसमें क्या तुम्हारा भला भगवान ने किया? मंत्री ने हंस के कहा महाराज, मैं तो आपके साथ ही होता। अगर आपकी उंगली कटी हुई होती तो मेरे गले के ऊपर छुरी चलती, बलिदान मेरे को डाल चढ़ना पड़ता, तो पहले ही भगवान ने आपके द्वारा मेरे को जेल में रखवा दिया। तो मैं भी बच गया, आप भी बच गया। तो भगवान जो करते हैं, कष्ट मेरे को भी आया, कष्ट आपको भी आया, परंतु हम इस कष्ट के पीछे क्या रहस्य था ये नहीं जानते थे, लेकिन भगवान तो जानता था। ये भी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा। भगवान मुरली मनोहर का भक्त मुकुंद इतना प्रेमी था भगवान का कि सारा दिन भगवान खड़े होते हैं मंदिर में। सारे लोग कुछ न कुछ मांगने आते हैं, भगवान सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। भगवान को कभी तो घूमने फिरने जाना चाहिए, सोना खाना पीना कुछ तो करना चाहिए। खड़े होते हैं सुबह से लेके शाम तक, पूजा करते हुए कहने लगा भगवान मेरे से देखा नहीं जाता है कि आप यहाँ खड़े रहो, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। आप जाइए, थोड़ा घूम फिर के आइए, गैया चराइए, वन में घूमिए ग्वाल बालों के संग, ये खड़े होने की तपस्या मैं कर देता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। मुकुंद एक बात सुनो, बोलना बिल्कुल मत, कुछ भी हो चुप रहना। भगवान ने उसको श्रृंगार करके ऐसे खड़ा कर दिया मूर्ति की तरह। भगवान तो सर्वव्यापी है, मंदिर में खड़े हैं, सर्वत्र भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति आया बेचारा, बहुत बड़ा बेचारा क्या, एक बहुत बड़ा ठेकेदार आया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया, बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, चमकते हुए रेशमी, बड़ा सूटकेस लिया हुआ था, गड्डी पैसों की निकाली 20-25 हज़ार की, भगवान की भेंट आगे रखी, कहा आज मैं जा रहा हूँ, एक नया मुझे ठीका मिलने वाला है, और ये ठीका मिल गया तो भगवान मैं आपके यहाँ और बहुत चढ़ाऊंगा, प्रसाद भंडारा करूंगा, सोने का कलश चढ़ा दूंगा, बहुत सेवा करूंगा। और जब ऐसे निकाल रहा था पैसा तो उसके और पैसों की गड्डी वहां रह गई। कुछ तो डाले भगवान की प्रणामी में गोलोक में, और कुछ जो है बहुत बड़े नोट मानों के लाखों के हिसाब से
उसका पर्स वहां रह गया। वो तो चला गया भागता हुआ काम में जल्दी में। दूसरा पीछे भगता बेचारा गरीब आया जिसकी लड़की की शादी थी। घर में ठाकुर जी थे। कहा भगवान हम तो आपके हैं, आपकी बेटी का विवाह भी करना है, आपने हमारी सेवा में रखा है, आपकी घर में पूजा भी करनी है, व्यवस्था कुछ आर्थिक है नहीं, आप कृपा कीजिए, बेटी के लाल हाथ भी हो जाएं पीले और आपकी सेवा भी हम आजीवन कर सकें। अभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कर रहा था, तब तक देखा यहाँ तो लाखों रुपए पहले सामने पड़े हैं। भगवान इतना तत्काल सुन लिया, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। उठा गया, जाके भगवान के मंदिर में पूजा पाठ किया, भंडारा किया, लड़की की शादी की, काम पूरा हो गया। तीसरा एक व्यक्ति जो पानी के जहाज में काम कर रहा था, महीना महीना 2-2 महीना घर से जाता था, वो भगवान के मंदिर में आके, और ये खड़ा है मुकंद, और ये देख रहा है पैसा दूसरा उठा के जा रहा है। उसके मन में आया बोलने को, लेकिन उसने कहा था, भगवान ने कहा चुप रहना, तो चुप हो गया। अब तीसरा आया, ये हाथ जोड़ के कहता है, अब भगवान मैं आपके सहारे घर से बाहर पानी के जहाज में समुद्र के ऊपर महीनों भर रहूंगा, मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, मैं आपके शरण में हूँ भगवान, आपका सुमरण बना रहे, कभी आपको भूलूं नहीं, ये कृपा करना। इतनी देर में पहला वाला जिसके पैसे मंदिर में रह गया था, पुलिस को लेके आ गया मंदिर में। देखा और कोई नहीं, अकेला ये खड़ा है। कहा कि ये अकेला खड़ा है, यही मेरा पैसा रह गया है, भगवान के सामने और कोई आया नहीं है, इसी को पकड़ो, इसी ने चोरी की होगी, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये तो मुकंद परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गया। भगवान को कहता है, ले ले अपना पगड़ी, ले ले बांसुरी, ये मेरे से नहीं खड़ा हो जाता, अंधेर है, क्या क्या हो रहा है यहाँ। बोला क्या हुआ? बोला पहले आया पैसे चढ़ा के, बोला कि मैं जाता हूँ ठीका लेने, वो पैसा भूल गया। दूसरा आया, वो प्रार्थना करके पैसा लेके चला गया। और तीसरा आया और उसको बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे कि ये काम बहुत मुश्किल है, भक्त है, प्रार्थना पहला जो करने आया वो सेवा करना चाहता था, परंतु वो जब ठीका लेने जा रहा था तो किसी को रिश्वत देना था, किसी को शराब पिलाता, कुछ काम करता, पैसा उसका गलत काम में चला जाता। उसका काम तो हो जाएगा लेकिन उसको पाप से बचाना था, ये भी मेरे को करना था, आया मेरे शरण में था, इसलिए मैंने उसके पैसों को अच्छे काम में लगा दिया। उसकी लड़की का विवाह हो गया, हमारी पूजा में लग गया, भक्तों की सेवा हो गई और उसका भी काम हो गया। बोला चलो इन दोनों की बात तो समझ में आई। तीसरे ने उठाए नहीं, उसको जेल में डाल दिया। बोला जाके आप पता लगाओ, जिस जहाज में ये जाना था वो जहाज डूब गया। वो कह रहा था भगवान रक्षा करना, अब जो जहाज डूबने वाला है उसमें मैं भक्त को कैसे भेजूं? तो इस बहाने जेल में चला गया, कल वो निकल आएगा जब उसको पता लग जाएगा पैसा इसने नहीं लिया है। तो यहाँ जो एक लाइन लिखी है चक्रवर्ती पाद ने कि भक्त क्या समझता है कि मैं नहीं जानता हूं मेरा भला किसमें है, लेकिन भगवान जानते हैं। उन्होंने अगर मुझे कोई कष्ट दिया है तो मेरे हित के लिए ही दिया होगा। अगर बाप ने चांटा मारा है तो मेरा भला ही होगा। बाप अगर कड़ी दवाई पिताजी दे रहे हैं तो मेरे भले के लिए। इनको समझना मेरे को नहीं आता, लेकिन उसको तो समझ में आता है ना। कर्म का और काल का भक्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। कर्म और काल के प्रभाव से भक्त परे होता है, बचा हुआ होता है। केवल भगवान की व्यवस्था से भक्त संकट में देखा जाता है, कर्मों के कारण नहीं, काल के कारण नहीं। भगवान अपनी कृपा से कभी भक्त को बहुत बड़ा आनंद और सुख देते हैं और कभी बहुत बड़ा कष्ट भी देते हैं। उसके पीछे भगवान का एक ही उद्देश्य होता है कि इसको मेरी सेवा में अच्छी तरह से कैसे लगाऊं। यथ चरेत बलहितम पित स्वयं तथा त्वम अवरहसि न समिहितम। जैसे पिता अपने पुत्र का हित चाहता है,
ऐसे भगवान आप ही मेरा हित ही चाहते हैं। ये भागवत के 4 स्कंद में लिखा हुआ है। जो भक्त अपना पूरा जीवन हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है जैसे पृथु महाराज करते थे, और जो सेवा में संकट आते हैं, जो तपस्या करनी पड़ती है, उसको सह लेता है, वो अधिकारी हो जाता है 2 चीजों का, संसार के बंधन से मुक्ति और भगवान के सानिध्य, प्रेम, भक्ति और चरणों की सेवा की प्राप्ति। तो मुक्ति देने वाले के चरणों को प्राप्त करेगा। मुक्ति पदे का एक अर्थ ये है, मुक्ति देने वाले के चरणों की प्राप्ति, और उसके संसार के संकट भी पूरे हो जाएंगे। ये हो गई मुक्ति। और पदे का मतलब भगवान के चरणों की प्रेममयी सेवा भी प्राप्त होगी। जैसे बेटे का जीवित होना ही पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होना अपने आप में संभव है, जीवन में भक्त अगर भक्ति के रास्ते में टिका रहेगा केवल, तो भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। बस भक्ति में टिका रहना चाहिए। भागवत कहती है, धृत्या एव स्वसंति अशुभत्वाओ दी ते अनुविधा। जीव का जीवन सफल तब होता है जब वो भक्ति करता है, नहीं तो उसका सांस लेना ऐसा है जैसे लोहार के पास हवा भरने वाले 2 धमन होते हैं जिससे वो हवा फूंकता है। तो सांस लेके कोई जीता है और भक्ति करता है तो भाग्यशाली है, और सांस ले रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है तो लोहार के पास जो धमन होते हैं हवा भरने वाले, ऐसे सारा दिन हवा फूंक रहा है, बस, और कोई मतलब नहीं। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, एव जो वर्ड है, इस संस्कृत में जो शब्द है एव, तत्व अनुकंपान अनुसुमीक्षमाणो भुंजान एव। जो एव शब्द है वो इस बात का सूचक है कि अति आवश्यक है, नेसेसरी है। ये मानना चाहिए कि मेरा संकट मेरे ही कर्मों अथवा अपराधों के कारण है, आत्मकृतम है, विपाकम है, पक गए हैं और मैंने किए हैं, और निश्चित रूप से मुझे ये भोगने चाहिए। अपने दुख सुख का और कोई कारण नहीं समझता है, परंतु भगवान को प्रेम पूर्वक मन से, वाणी से और शरीर से सेवा में लगा हुआ प्रणाम करता रहता है। उससे क्या होगा? मतलब भगवान के विषय में आसक्ति होगी, रुचि पैदा होगी। जैसे 5वें श्लोक में कहा गया था, भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनने वाले भाग्यशाली, जहाँ एक आया था मुखरितम मुखरितम, तब कथा, भगवान की कथा सुनने वाला। और निम्रता भी आएगी, जो सहेगा उसको निम्रता वाला होगा। भक्ति के लिए निम्रता बहुत आवश्यक है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता है, निम्रता है, तो ये भक्ति के अच्छे गुण आ जाएंगे। भगवान के चरण कमल को मुक्ति पद कहते हैं। सवै महाभागवतः परीक्षत येन अपवर्गाख्यमः अदभर बुद्धि ज्ञानेन व्यास्यकिः शवदितेन।
भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। हे परीक्षित महाराज, महान भक्त जो हैं अपनी शुद्ध बुद्धि से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और कैसी मुक्ति? भगवान के चरण कमलों की। कैसे चरण कमल? जिनके अंदर ध्वजा का और अंकुश का चिन्ह है। और ये बात सुखदेव के वचनों से पता लगता है। अत्र सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषणम ऊत्यः मनवंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 विषय किसी महान भागवत के होते हैं, किसी महान पुराण के होते हैं। उसमें मुक्ति जो है, ये 9 मुक्ति के साथ इन सब का आधार और आश्रय है भगवान। आश्रय कौन है? भगवान। भगवान मतलब पद, भगवान का चरण कमल, वो मुक्ति का आधार है। तो मुक्ति पदे का अर्थ है मुक्ति का आधार जिसके चरण है, जिसके चरण मुक्ति देते हैं। दसम स्कंद में ये भगवान जो सबका आधार है उसका वर्णन है। और भगवान जो सबका आधार है वो सब भक्तों की संपत्ति है। भगवान ही भक्तों की संपत्ति है। अकिंचन वित्तम, अकिंचन का वित्तम, जिसका कुछ दुनिया में नहीं है उसका धन भगवान है। अकिंचन वित्तम, अकिंचन वित्ताय। जैसे भाइयों के बीच में भगवान को पिता की संपत्ति बांटी जाती है, ऐसे भक्तों के मध्य में भगवान के प्रेम भक्ति को बांटा जाता है। आपको प्राप्त करता है जो मुक्ति दाता हो, ये उसका अधिकार हो जाता है। उसको मुक्ति की क्या जरूरत है? वो आपको प्राप्त करेगा। मुक्ति देने वाले को ही प्राप्त करता है, तो मुक्ति को क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि जीता है, जीते जी कहेगा कि मेरे को मेरे पाप का हिस्सा दो। ऐसे कोई भगवान से मुक्ति मांगेगा नहीं, वो तो भगवान को ही प्राप्त करेगा। ये कोई संसारी बुद्धि का प्रसंग नहीं है। शंका ऐसे मन से कुछ कल्पना नहीं करनी है। जीता रहेगा बेटा तो अपने आप पिता की संपत्ति मिल ही जाएगी। जो भक्ति के रास्ते में है और सावधानी से अपना साधन कर रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति और भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा। धृत्या एवं स्वस्वंत्यासु, और जीता है और भगवान की भक्ति करता है तो उसका जीवन है सफल। और नहीं तो वही श्लोक लिखा है भागवत के 10वें स्कंद के 87 चैप्टर का 17वां श्लोक। नहीं तो वो जो लोहार के धमन है जिनसे हवा भरता है, वैसे हवा भरने वाला फीफड़ा बेकार का है। सनातन गोस्वामी पाल लिखते हैं, प्रतीक्षा करता है, आशा लगा के प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान कृपा करेंगे। कब करेंगे? जब उनकी इच्छा हो। और अपने जीवन के किए हुए कर्मों का दुख और सुख शांतिपूर्वक भोग लेता है। सुख और दुख का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आया है, भगवान ने दिया है, जो उसकी कृपा है, उसकी ये कृपा है। सुख भी कृपा, दुख भी कृपा है। और मन कर्म वचन से भगवान को आदर देके प्रणाम करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान में आसक्ति तो है ना, और किसी में आसक्ति नहीं है, भगवान में आसक्ति है। कौन से भगवान के आसक्ति? कौन से भगवान में? मुक्ति पदे भगवान में। जो मुक्ति देने वाला भगवान है उसके चरणों में आसक्ति, मुक्ति में नहीं, भगवान के चरणों में आसक्ति है।
भगवान का धाम वैकुंठ, अमुक्ति पदे अगर इसको कहा जाए, अमुक्ति पदे, अगर मुक्ति पदे के आगे अ लगाया जाए संस्कृत में, तो उसके चरण जो मुक्ति नहीं देता है भक्तों को मुक्ति नहीं देता है, अपने आप को दे देता है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, भगवान के मधुर गुणों के समुद्र में, भक्ति के प्रेम के समुद्र में वो जो आनंद ले रहा है, वो नमकीन समुद्र के मुक्ति के जल को क्या करेगा? भाव भक्ति के स्तर के ऊपर मुक्ति जो है तुच्छ हो जाती है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। तो ये भक्त उस स्तर के भक्त की बात हो रही है। अब दाय भाग का एक और अर्थ लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, ऐसा भक्त भाग का मतलब देने वाला हो जाएगा। क्या? दाया, धन, धन देने वाला हो जाएगा। कौन सा धन? हरि नाम का धन, दूसरों को भगवान की भक्ति देने वाला हो जाएगा। केवल अपने मन से ये निर्णय करेगा, ये दूसरों को मुक्ति पदे भगवान दे देगा। इसका मतलब दूसरों को भगवान का नाम जपा के भगवान की भक्ति में लगाएगा। वो अपनी वाणी से, अपने शरीर के आशीर्वाद, सर किसी के ऊपर हाथ रख के देगा तो भी उसका उद्धार कर देगा। ये दूसरा अर्थ है। ऐसा भक्त अपने मन से, वाणी से और शरीर से दूसरों को भगवान की भक्ति देने का अधिकारी बन जाएगा। ये उसका दूसरा भाव है। तो अब दूसरे श्लोक को केवल पढ़ लेते हैं आज। पश्येष मे अनार्यमनन्ताद्यये परात्मनि त्वय्यपि मायिने मायां वितरीक्षितुम् आत्मविभवम् हयहं कियान अच्छिन्नैवार चिरग्नौ। अब ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांग रहे हैं। पश्य, देखिए तो सही, भगवान देखिए, हे ईश्वर, ईश, पश्य ईश, हे ईश्वर देखिए, मैं, मुझको देखिए। अनार्य, मैं कितना अनार्य हूं, असभ्य हूं। आर्य नहीं हूं, असभ्य नहीं हूं, असभ्य हूं। लोग मुझे वेद गर्भ कहते हैं, मैंने वेद जाने हैं, परंतु मेरा कार्य कितना मैंने तुच्छ किया। अनंत आद्य, आप अनंत हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप परमात्मा हैं। उसको मैं मोहित करना चाह रहा था, जो मायानी, जो मायापति है, उसको मैं मोहित करने की मूर्खता कर रहा था। किससे? माया से, बछड़े चुराकर, ग्वाल बाल चुराकर। वित्तये क्षितम आत्मविभवम, मैं अपनी माया से इसको मोहित करने का प्रयास करके इसको प्रभावित करना चाह रहा था। हाय अहम क्याम ऐच्छन, और मैंने ऐसा करना चाहा। देखो तो उदाहरण क्या दे रहे हैं। चिंगारी अग्नि को जलाने का प्रयास करे, चिंगारी अग्नि को जलाने का प्रयास करे, ऐसे में भगवान को मोहित करने की मूर्खता कर रहा था। तो ये ब्रह्मा जी का भाव है। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। ये सप्ताह तो ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। पिछला वाला श्लोक बहुत ही मतलब अच्छा लगा हमारे जीवन का। ऐसा लगा कि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान शुद्ध भक्तों के लिए जो भी कष्ट देते हैं, तो ये भगवान की प्लानिंग होती है इसमें। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे जो भक्त नहीं है, अभी वो भक्त बन रहा है, तो उसके ऊपर अगर कष्ट आते हैं तो वो उसको कैसे माने कि उसके कर्मों का फल है या कि ये भगवान की कृपा है उसके ऊपर? कर्मों का फल हो या अपराध हो, लेकिन दोनों को भगवान की कृपा ही समझना चाहिए हमारे को सुधारने के लिए। ये मैं
भगवान की कृपा समझनी चाहिए हमारे लिए, चाहे कर्मों का फल हो या अपराध हो, लेकिन फिर भी कृपा समझ के सह के और भगवान की प्रार्थना करते रहना चाहिए और निरंतर भगवान की आशा में प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कृपा करेंगे ही करेंगे। तो हम इसको ये मानकर चलें कि ये समझो भगवान की हमारे पर कृपा ही है, चाहे वो उनकी योजना हो या कर्मों का फल जो है जो वैसे और प्रभुपाद तो लिखते हैं कि हम तो बड़े अपराधी थे, इससे ज्यादा हमको दंड मिलना चाहिए था। ये तो हमने कैसे भी भगवान के भक्तों का संग करके कुछ भक्ति की है, इसलिए भगवान ने कम कर दिया है, थोड़े में छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पायर करता है ये चीज हमें, बहुत अच्छे मतलब हमारे को कभी कष्ट आए तो हम इस चीज को याद करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। और जब भी कष्ट आए तो केवल भगवान को याद करते रहना चाहिए और कृपा के लिए वो जो उसकी ओर देखते रहना चाहिए और ये आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा ये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। या हाँ हाँ महाराज प्लीज, महाराज वेलकम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी प्लीज। यस कुछ पूछ रहे थे? ये श्लोक पर्सनल एप्लीकेशन में कैसे हम समझ सकते हैं? पर्सनल एप्लीकेशन में ये श्लोक there are three things in this verse. पहला है always have a hope that God is merciful और भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ब्रह्मा कह रहा है, इसका मतलब वेद गर्भ, the person who knows all Vedas, he is saying hope अगेंस्ट होप, कृष्ण मर्सी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, भक्ति को तो करते रहो, भक्ति के साधन को करता रहना है और आशा बना के रखनी है कि भगवान कृपा करेंगे। और तीसरा है कि इस दोनों के बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सफरिंग आएंगी, एंजॉयमेंट आएगा। उनको सफरिंग जब आए तो समझना चाहिए मेरे कर्मों का है। When we suffer with, we must think it is because of our own sinful activities. और कोई सुख आए तो कहे ये भगवान ने कृपा की, मैं इसके लायक नहीं था, I was not eligible for this, भगवान ने ये मेरे ऊपर कृपा की। ये जब तक मानसिकता आए तो फिर अगर वो भक्ति में लगा है तो भगवान को प्राप्त करेगा। देन ही इज इनहेरिटर ऑफ द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इफ ही कंटिन्यू इज भक्ति। वो भक्ति में लगा रहेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। तत्ते अनुकंपा सुसुमेक्षमाणाय भुंजित एव विपाकम आत्मकृतम विपाकम। जो स्वयं ने किए थे उसको पक गए हैं फल, उनको भोग रहा है। Either they are अपराध और they are sinful activities, कर्मों का है। अथवा जैसे परपट में लिखा है कि भगवान हमको पवित्र करना चाहते हैं। God wants to purify us from our enjoying mentality। तो उसको मुख्य बात इसमें जो है कि भक्ति में लगा रहना है। We should continue our devotional activities with all respect, irrespective of suffering in this life। तो पर्सनल, ये Prabhupada used to tell us this about personal application and nectar of devotion, and in many places when the devotee is suffering he always quote this verse from the Bhagavatam. भुंजानते आत्मकृतम विपाकम हृदय वाक मनो भी विदधाति। एक चीज शेयर कर सकता हूँ जी मैं? हाँ जी बोलिए। एक बार हमारे गुरु महाराज ने बोला था, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था आई हैव मोर देन आई डिजर्व। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम उसको समझ सकते हैं। जो हमको मिल रहा है उसके हम अधिकारी नहीं है, भगवान ने कृपा करके दिया है। यस,
जी जी जी। और जो हम सफर कर रहे हैं वो इससे ज्यादा हम इसको सफर हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कम कर दिया है। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। महाराज का दर्शन आपको हो रहा है। ये त्रिपुरारी जी महाराज है, प्रभुपाद जी के वो पुराने सन्यासी। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। I think Gaur Govind Maharaj दंडवत प्रणाम प्रभु जी। took prasad, sannyas with you at that time? No. Gaur Govinda Maharaj? No, No, not no. at that time. I took sannyas 1984. Oh, 1984 afterwards. So there, somebody was there at that day. Who was there? I don't know. Okay. 94. और बुक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े थे भाई। महाराज बहुत सेवा किए प्रभुपाद जी की। साउथ अमेरिका में मोस्टली, Yeah, South America, Europe. साउथ अमेरिका एंड यूरोप में। चलो, कृष्ण बलराम की जय।